हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम देखते हैं अस्मद और युष्मद शब्द। अस्मद और युष्मद शब्द दोनों के जो रूप हैं, रूप सिद्धियां हैं, वो सूत्रों के अनुसार एक साथ चलेंगी। जैसे युष्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति में जो सूत्र प्रयुक्त होंगे वही सूत्र अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे। तो सूत्र दोनों शब्द रूपों के लिए, अस्मद और युष्मद दोनों के लिए सूत्र समान हैं। अतः इनके जो रूप सिद्धियां हैं वो भी एक साथ दी हुई हैं। तो इनकी रूप सिद्धियां और सूत्र व्याख्या देखने से पहले जो दोनों शब्द रूप हैं, युष्मद और अस्मद शब्द रूप हैं, वो दोनों देखने आवश्यक हैं और ये मौखिक याद होने आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों की जो रूप सिद्धियां हैं उनमें किसी प्रकार के संशय की स्थिति ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इनके जो रूप हैं, शब्द रूप, वो मौखिक याद होने चाहिए। यहाँ पहले युष्मद शब्द के रूप दिए हुए हैं प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक, और उसके बाद अस्मद शब्द के रूप दिए हुए हैं प्रथमा से सप्तमी तक। चूंकि ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है, इसलिए यहाँ दोनों में संबोधन नहीं दिया हुआ है। यहाँ एक और बात गौर करने की है कि जो दोनों शब्द रूप हैं उनकी द्वितीया, चतुर्थी और जो षष्ठी विभक्ति हैं, इन तीनों विभक्तियों में दो दो रूप दिए हुए हैं, एक मूल रूप और एक वैकल्पिक रूप। तो जो मूल रूप है वो, जैसे हम इसको बोलें तो युष्मद शब्द के रूप हैं त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अब इसमें जो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के जो अन्य रूप हैं वो हैं त्वा वाम वह, ते वाम वह, और षष्ठी में भी ते वाम वह। और इन जो वैकल्पिक रूप हैं, अन्य जो रूप हैं, उनमें एक बात गौर करने लायक और है कि इनके जो द्विवचन और बहुवचन के जो रूप हैं वो तीनों विभक्तियों में समान हैं। तीनों विभक्तियों में इसका द्विवचन और बहुवचन समान है। द्विवचन सभी में वाम 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 है और बहुवचन सभी में वह 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 है। जबकि जो एक वचन है तीनों विभक्तियों के, उनमें द्वितीया का एक वचन त्वा है, चतुर्थी का ते और षष्ठी का ते। इसी प्रकार अस्मद शब्द में भी जो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति है उनमें जो वैकल्पिक रूप हैं वो हैं द्वितीया में मा नौ नह, चतुर्थी में मे नौ नह। यहाँ नह बहुवचन के साथ दिया हुआ नहीं है, अपितु मह नह होगा। और इसमें दो अशुद्धियाँ दी हुई हैं कि मत के बाद भी ते दिया हुआ है और मम के बाद भी ते दिया हुआ है। तो मत के बाद इसका कोई वैकल्पिक रूप नहीं होगा, यहाँ ते हटेगा, और मम के बाद ते नहीं होकर में होगा, क्योंकि ते युष्मद शब्द में होता है और अस्मद शब्द में में होगा। तो अस्मद शब्द की षष्ठी में ते नौ नह। अब इनमें भी वही स्थिति है कि तीनों विभक्तियों के जो बहुवचन रूप हैं वो नह नह नह, और द्विवचन रूप हैं वो नौ 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 नौ, और एक वचन जो रूप है वो द्वितीया का अलग है और चतुर्थी और षष्ठी का एक है। तो द्वितीया का मा और चतुर्थी षष्ठी का ते। तो ये इन दोनों शब्द रूपों के शब्द रूप हो गए। अब ये शब्द रूप मौखिक याद करने के पश्चात इनकी रूप सिद्धियाँ और सूत्र व्याख्या। और सूत्र व्याख्या में अगर हम देखें तो जो प्रारंभिक सूत्र है वो है गे प्रथमयोरम। अगर सूत्र का पदच्छेद करें तो गे प्रथमयोः अम, और सूत्र की अनुवृत्ति है युष्मदस्मदभ्याम परस्य गे इति एतस्य प्रथमा द्वितीययोः च अम आदेशः स्यात्। सूत्र का अर्थ बिल्कुल सरल है, अनुवृत्ति में भी ज़्यादा टिपिकल या ज़्यादा कठिन जिसको हम नहीं कह सकते, सीधा सा है युष्मदस्मदभ्याम
द्विवचन में है क्योंकि युष्मद और अस्मद दो हो गए, तो युष्मद अस्मदाभ्याम परस्य अर्थात युष्मद और अस्मद से परे, युष्मद और अस्मद शब्द से परे ज्ञे इति एतस्य, जो चतुर्थी का एक वचन है, सुप विभक्तियों का चतुर्थी का सुप प्रत्ययों में चतुर्थी का एक वचन ज्ञे इति एतस्य, यानी ज्ञे इसके स्थान पर और प्रथमा द्वितीयो हो, और प्रथमा और द्वितीया इन दोनों विभक्तियों के को अम आदेश है स्यात्, अम आदेश होता है। यानी युष्मद और अस्मद शब्द से परे चतुर्थी के एक वचन ज्ञे तथा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को अम आदेश होता है, ज्ञे प्रथमयोः अम, इस सूत्र के द्वारा। अग्रिम सूत्र है त्वाहौ सौ। यहां भी अगर सूत्र का पदच्छेद किया जाए, क्योंकि त्वाहौ सौ दोनों द्विवचन में हैं, तो त्वाहौ का पदच्छेद होगा या संधि विच्छेद होगा त्वै अहौ, तो त्वै अह इति एतौ, यानी त्वै और अह ये दोनों सौ सु के परे रहते, और इसकी जो अनुवृत्ति है वो है अनयोः अर्थात युष्मद अस्मदोः। अनयोः से तात्पर्य है युष्मद और अस्मद के, तो अनयोः मैं पर्यन्तस्य, अनयोः मैं पर्यन्तस्य अर्थात युष्मद और अस्मद इन दोनों शब्दों के मैं पर्यंत, मैं पर्यन्तस्य यानी मैं पर्यंत के स्थान पर या मैं पर्यंत को, जैसे युष्मद में युष्म और अस्मद में अस्म, तो अगर हम इसका मैं पर्यंत अलग करेंगे तो युष्मद का होगा युष्म प्लस अद और अस्मद का होगा अस्म प्लस अद, तो इनके जो अद से पहले वाला भाग है युष्म और अस्म, इन दोनों को या इन दोनों के स्थान पर क्रमशः त्वाहौ त्वै और अह ये दोनों आदेश, अर्थात युष्म के स्थान पर त्वै आदेश होगा और अस्म के स्थान पर अह आदेश होगा। आदेशौ स्तः ये दोनों आदेश होते हैं सौ परे, सु विभक्ति के या सु प्रत्यय के परे रहते। तो युष्मद और अस्मद शब्द के मैं पर्यंत भाग को यानी युष्म और अस्म को क्रमशः त्वै और अह आदेश होते हैं सु परे रहते, त्वाहौ सौ, इस सूत्र के द्वारा। आगे सूत्र है से लोपः। से लोपः, और सूत्र की जो अनुवृत्ति है वो है आत्वयत्व निमित्त इतर विभक्तौ। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे एक ही शब्द का, तो आत्वयत्व निमित्त इतर विभक्तौ, यानी आत्व और यत्व के निमित्त जो है उससे इतर विभक्ति के परे रहते, परस्य परतः, तो आत्व यत्व के निमित्त जो इतर है उससे भिन्न जो है विभक्ति, ऐसी विभक्ति के परे रहते युष्मद अस्मदोः, युष्मद और अस्मद इन दोनों के अंत्यस्य लोपः स्यात्, अंत्य का यानी अंतिम वर्ण का लोप होता है, यानी आत्व और यत्व के निमित्त इससे जो भिन्न विभक्ति के परे रहते युष्मद और अस्मद शब्द के अंत्य वर्ण का लोप होता है से लोपः सूत्र के द्वारा। और इन तीनों सूत्रों की सहायता से अस्मद और युष्मद इन दोनों शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन त्वम और अहम सिद्ध होती हैं, रूप सिद्धियां। तो पहले हम देखते हैं युष्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन त्वम, और सूत्र क्रम और जो स्थिति है वो दोनों में त्वम और अहम में समान रहेगी, इसलिए अगर हम एक रूप सिद्धि को सही तरीके से याद कर लें और समझ लें तो दोनों रूप सिद्धियां हमें बिल्कुल सरलता से याद हो जाएंगी। तो त्वम को अच्छी भली भांति समझ लें। युष्मद शब्द को कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौठ छस्ताभ्याम बेस इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में युष्मद शब्द से परे सु प्रत्यय हुआ और युष्मद प्लस सु यह स्थिति बनी। युष्मद प्लस सु इस स्थिति में ज्ञे प्रथमयो रम इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अम आदेश हुआ
और युष्मद प्लस अम, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में त्वाहौ सौ, इस सूत्र से युष्मद के मैं पर्यंत भाग, और युष्मद का मैं पर्यंत भाग है युष्म, और अद शेष रह जाएगा, तो युष्मद के मैं पर्यंत भाग युष्म के स्थान पे त्वय आदेश हुआ, और त्वय आदेश होने पर त्वय प्लस अद प्लस अम, त्वय अद अम, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अतो गुणे, इस सूत्र के द्वारा जो त्वय में ए है और अद का ए, त्वय का ए और अद का ए, इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हुआ, अर्थात दोनों में से जो बाद वाला ए है वो शेष रह गया, तो पररूप एकादेश होने पर त्वद प्लस अम, यह स्थिति बनी। और त्वद प्लस अम, इस स्थिति में शेष लोप है सूत्र के द्वारा जो त्वद का द है, जो अंत्य वर्ण है, जो टी है, टी अद है, उसके द का यानी अंत्य का लोप करके त्वय प्लस अम, यह स्थिति बनी। और त्वय प्लस अम, इस स्थिति में अमी पूर्व है, इस सूत्र से पूर्व रूप हुआ, और पूर्व रूप एकादेश होकर त्वम, यह रूप बना। बिल्कुल यही स्थिति, सूत्र का क्रम भी यही रहेगा और यही कार्य होते हुए अहम का रूप सिद्ध होगा। हम इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा और सु प्रत्यय करने के बाद अस्मद प्लस सु बनेगा, फिर गे प्रथमयोरम, इससे सु को अम करके अस्मद अम बनेगा, और इस स्थिति में त्वाहौ सौ से अस्मद के मैं पर्यंत भाग अर्थात अस्म, इस अस्म के स्थान पे अह आदेश हुआ, और अह अद अम, जो कि त्वम में त्वय अद अम थी, यहाँ अह अद अम, और वही अतोगुण से अह के ए और अद के ए, इन दोनों के स्थान पे पररूप एकादेश हुआ, और अह अम, यह स्थिति बनी। शेष लोप से अहद अम बना, और शेष लोप है, इस सूत्र से द का लोप हुआ, तो अहधन अम, यह स्थिति बनी, और वही अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर अहम रूप सिद्ध हुआ। तो यह युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन त्वम और अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन अहम, ये रूप सिद्धियां पूरी हुई। इसके पश्चात अग्रिम सूत्र है युवा वऊ द्विवचने, युव आवौ, यानी युव और आव द्विवचने, द्विवचन में, तो द्वयोः उक्तौ, इसकी जो अनुवृत्ति है वो है द्वयो रुक्तौ, अर्थात द्वयोः उक्तौ युष्मद अस्मदोः मैं पर्यन्तस्य युवावौ स्तः विभक्तौ, अर्थात विभक्ति में द्वयोः उक्तौ, उन जो उक्त हैं, दोनों उक्त हैं, द्वयोः उक्तौ, जो द्विवचन की संख्या के लिए उक्त है, जो कहा हुआ है, यानी द्वित्व संख्या के उक्त होने पर, द्विवचन की विवक्षा होने पर, तो द्विवचन में युष्मद अस्मदोः, युष्मद और अस्मद के मैं पर्यंत भाग के स्थान पर युव और आव होते हैं, विभक्तौ, विभक्ति के परे रहते, यानी विभक्ति के परे रहते युव और आव आदेश होते हैं अस्मद, युष्मद और अस्मद के मैं पर्यंत भाग को द्वयोरुक्तौ, यानी द्विवचन में, द्विवचन की विवक्षा होने पर या द्वित्व की संख्या के उक्त होने पर। अग्रिम सूत्र है प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, और सूत्र की अनुवृत्ति है ओंगे तयोः रात्वं स्यात् लोके, ओंग ओंगे तयोः, ओंग एतयोः, ओंगी एतयोः आत्वं स्यात्, यानी औ के परे रहते एतयोः आत्वं स्यात् लोके, ओंग के परे रहते, जो ओंगे तयोरात्वम, इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा ओंगी एतयोः आत्वम, ओंगी सप्तमी विभक्ति का है, तो ओंग के परे रहते, यानी औ के परे रहते, एतयोः, इन दोनों को किनको, युष्मद और अस्मद को,
आत्वम स्यात्, आत्व होता है यानी आ होता है लोके, लोक में, यानी लोक की भाषा में, वैदिक में नहीं अपितु लौकिक में ओ के परे रहते युष्मद और अस्मद को आत्व होता है। और इन दोनों सूत्रों की सहायता से युष्मद और अस्मद इन दोनों शब्दों के प्रथमा विभक्ति के और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन युवाम और आवाम। तो हम रूप सिद्धि देखते हैं। युवाम तो वही प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय करके युष्मद औ, यह स्थिति बनी। युष्मद प्लस औ इस स्थिति में गे प्रथमयोरम, इस सूत्र से औ को अम करके युष्मद प्लस अम, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में युवावौ द्विवचने, इस सूत्र के द्वारा युष्मद के मैं पर्यंत भाग अर्थात युष्म के स्थान पे युव आदेश हुआ और युव अद अम, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अतोगुणे सूत्र से युव के ए, युव के वै में निहित ए और अद के ए, इन दोनों के स्थान पर पररूप एक आदेश हुआ अर्थात एक बाद वाला ए शेष रहा और युवद अम, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में प्रथमायास्य द्विवचने भाषायाम, इस सूत्र से दै को आ हुआ, जो युवद का दै है उसको आ हुआ और युव आ अम, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अकै सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र के द्वारा युव के वै में निहित ए और आ, इन दोनों को सवर्ण दीर्घ हुआ और युवा प्लस अम, यह स्थिति बनी। और अमी पूर्व है, इस सूत्र से पूर्व रूप होकर युवाम रूप सिद्ध बना। अमी पूर्व से पररूप हुआ और पररूप होकर युवाम बना। और इसी प्रकार आवाम रूप सिद्धि होगी। आवाम रूप सिद्धि में भी बिल्कुल यही सूत्र क्रम रहेगा और यही कार्य रहेगा, केवल इसमें अंतर इतना रहेगा कि वहाँ युष्मद में युव आदेश हो रहा था और यहाँ अस्मद में आव आदेश होगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा और औ प्रत्यय करने के पश्चात गे प्रथमयोरम से औ को अम करके अस्मद अम, युवावौ द्विवचने से अस्मद के मैं पर्यंत भाग यानी अस्म के स्थान पे आव करके आव अद अम, अतोगुणे से पररूप हुआ और आवद अम, और प्रथमाया से द्विवचने से दै के स्थान पे आ करके आव आ अम, और अकै सवर्णे दीर्घ से आव के वै में निहित आ और उसके बाद वाले आ, आव के वै में निहित ए और उसके बाद जो आ है, इन दोनों के स्थान पे सवर्ण दीर्घ हुआ और आवा प्लस अम और अमी पूर्व से पररूप होकर आवाम रूप बना।